आज की वीडियो में हम देखेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में कुछ और हम फिर देख रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स की एज क्या है। तो यूनिवर्स की एज है 1300 करोड़ ईयर्स। तो यूनिवर्स हमारा बना था 1300 करोड़ ईयर्स पहले। अब देखते हैं अर्थ की एज क्या है। तो अर्थ की एज बताई जाती है 450 से 460 करोड़ ईयर्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्रिश्चियन एरा, जिसको हम सीई में लिखते हैं। तो ये हम इससे मतलब जो ईयर्स डिनोट करते हैं, जैसे अभी एडी चल रहा था, क्राइस्ट के बर्थ से पहले बीसी ही हम लिखते हैं उसको। तो इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट की बर्थ से पहले तो हम नेगेटिव ईयर्स काउंट करते हैं, और आफ्टर देयर डेथ फिर हम यूज करते हैं एडी। अब हम देखते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री के हमारे पास कोई भी रिटन प्रूफ नहीं है। जो हम भी नॉलेज उनके बारे में हमारे पास है, वो सिर्फ और सिर्फ जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में जो भी चीजें मिली हैं, थिंग्स फाउंड इन द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, उनके बेसिस पर ही है। प्री हिस्ट्री में ह्यूमंस कौन से टूल यूज कर रहा था? तो ह्यूमन स्टोन के टूल यूज कर रहा था। तो जिस स्टोन के टूल यूज कर रहा था अपने हंगर को मिटाने के लिए, ताकि वो एनिमल्स को किल करता था, और उस एज को हम बोलते हैं स्टोन एज, क्योंकि ह्यूमंस स्टोन के टूल्स को इस्तेमाल कर रहा था। फिर बात आती है फर्स्ट ह्यूमन कौन था? फर्स्ट ह्यूमन कहा जाता है पेकिंग मैन को, और फर्स्ट स्टोन वाज ऑफ क्वार्जाइट। तो ये कुछ था इसके बारे में। अब हम देख लेते हैं पैलियोलिथिक एज और मीजोलिथिक एज के बारे में कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। तो पैलियोलिथिक एज तो हमारी मानी जाती है 3 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। और जो हमारी मीजोलिथिक एज होती है वो मानी जाती है 10,000 से 6,000 बीसी तक। फिर जो लॉन्गेस्ट एज जो बताई जाती है वो पेलियोलिथिक एज ही है, जिसमें ओल्ड स्टोन एज भी हम इसको कहते हैं। और मीजोलिथिक एज में क्या हुआ था? जो आइस एज थी, यानी कि पैलियोलिथिक एज एंड हो गई थी ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। फिर हम देखते हैं ह्यूमन कैसा था। ह्यूमन पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक दोनों में हंटर एंड गैदरर ही था। फिर देख लेते हैं फोर्थ में, पैलियोलिथिक एज में पूरी अर्थ के ऊपर केवल आइसी आइस थी, तो इसको हम बोलते हैं आइस एज। जबकि मीजोलिथिक एज में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से आइस तो खत्म हो गई थी, और पहली जो क्रॉप स्टार्ट हुई वो थी व्हीट की। एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था। पैलियोलिथिक एज में फायर की डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन मीजोलिथिक एज में ह्यूमन बींग्स फायर का यूज करने लगे थे फॉर कुकिंग पर्पस और प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। टूल्स दोनों में स्टोन के बनते थे, लेकिन पैलियोलिथिक में के कंपैरिजन में मीजोलिथिक में जो स्टोन बने वो मोर पॉइंटेड और लीथल थे। अब देखते हैं न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज बताई जाती है 6000 बीसी से 2000 बीसी तक। इसमें ह्यूमन बीइंग हंटर और गैदरर ही था। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था, पॉटरीज सामने आई, सिविलाइजेशंस के बर्थ सामने आए, ह्यूमन बीइंग क्लोथ्स पहनने लगे, टूल्स को और एडवांस बनाया गया। फिर इसी के अंदर एक आता है हमारे चालकोलिथिक एज का एरा, जो कि हम मानते हैं 2500 बीसी से 2000 बीसी तक। इसमें क्या हुआ था कि कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी, जो कि पहला मेटल था। टूल्स बनने लगे थे, कॉपर के स्टोन एंड कॉपर के टूल्स बनने लगे थे। अब देखते हैं, तो दिस वाज ऑल अबाउट एजेस। अब हम देखेंगे सिविलाइजेशन के बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका एरा था 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। अब देख लेते हैं कि इसके कंटेम्परेरी कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी। तो इसके कंटेम्परेरी बताई जाती हैं। एक तो मेसोपोटामिया, जो कि इराक की सिविलाइजेशन है, और ये बताई जाती है कि ये टिग्रिस रिवर के किनारे थी। और दूसरी थी इसके कंटेम्परेरी इजिप्ट की सिविलाइजेशन, जो कि रिवर नाइल के किनारे थी। अब आईबीसी को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट सिटी या स्टेट जो डिस्कवर हुआ था वो तो हड़प्पा ही था।
अब आईबीसी को ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा था इसमें। 2500 से थी, इसी टाइम में कॉपर की डिस्कवरी भी हुई थी, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जो यहाँ के लोग थे वो उनको नीग्रोइड रेस के कहा जाता है। एरिया आईबीसी का 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ था, जिसमें कंप्लीट पाकिस्तान आता है, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान इंक्लूडेड है। टाइम था 2500 से 1750 बीसी। अब सबसे पहले बात करते हैं, दयाराम साहनी जी ने रावी नदी के किनारे 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हड़प्पा को डिस्कवर किया, इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर हम देखते हैं, सेकंड देख लेते हैं। फिर 1922 में आर डी बनर्जी ने इंडस नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो को एक्सकेवेट किया, तो ये सेकंड सिटी बना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा की डिस्कवरी किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। कौन से ईयर में? 1921 में। किस रिवर की बैंक्स पे? रावी रिवर की बैंक्स पे। अब ये हड़प्पा प्रेजेंट में कहाँ पे स्थित है? तो प्रेजेंट में है ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें पाए गए हैं ग्रेट ग्रैंडरी, जिसका साइज था 169 इंटू 35 फीट। इतना बड़ा जो ग्रैंडरी का जो स्टोर हाउस था वो सबसे बड़ा इधर ही पाया गया है। कुछ इस इधर पाए गए सिंगल रूम बैरक्स बैरक्स भी पाए गए हैं। कुछ नेक्ड रेड स्टोन के स्टैचूज भी पाए गए हैं। स्वास्तिक का सिंबल भी हड़प्पा से मिला है। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट हड़प्पा। अब हम नेक्स्ट सिटी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट थी। सो दिस इज मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। इसकी डिस्कवरी करी थी आर डी बनर्जी ने 1922 में। किस नदी के किनारे? इंडस नदी के किनारे। ये कहाँ पर स्थित है? ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में स्थित है। इसमें क्या फेमस चीज थी? ग्रेट बाथ। दूसरा इसमें और निकला था, ब्रॉन्ज की 2 तलवारें निकली थी, 2 ब्रॉन्ज स्वॉर्ड्स। फिर हमने देखा डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला, जो वो भी ब्रॉन्ज का ही बना हुआ था। फिर एक स्टैचू मिला बियर्डेड मैन का। स्टैम्प मिले पशुपति महादेव के। वूवन क्लोथ मिले बुने हुए। मोहनजोदाड़ो को एडवांस सिटी कहा गया क्योंकि इसका टाउन प्लानिंग, इसका ड्रेनेज सिस्टम एंड जो रोड्स वो इसमें काफ़ी एडवांस मिले। और जो मतलब ऐसे टाउन प्लानिंग ग्रिड पैटर्न में थी, जिसपे हमारा मॉडर्न डे चंडीगढ़ भी ग्रिड पैटर्न पे भी बना हुआ है, यानी कि हर रोड आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगी। और फिर क्या मिला वहाँ से? मल्टी पिलर हॉल भी मिला। अब दूसरे उसके सिटी की बात करते हैं, वो है कालीबंगन। कालीबंगन डिस्कवर किया था अमलानंद घोष जी ने 1953 में। कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है और ये था गग्गर रिवर के किनारे। कहाँ क्या क्या मिले कालीबंगन में? कालीबंगन का मीनिंग ही ये होता है ब्लैक बेंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्लैक बेंगल्स मिले। प्लग्ड फील्ड मिला, जुते हुए खेत। टाइल्ड फ्लोर मिले। ह्यूमन हेड मिले। केमिस्ट की बोन्स मिली। वुडन व्हील मिले। लकड़ी के पहिए, केमिस्ट की बोन। 2 तरीके का ह्यूमन बरियल देखा गया था, एक तो सर्कुलर, कुछ इस तरीके से उनको बरी कर रहे थे ह्यूमंस को, और कुछ रेक्टेंगल में। तो 2 तरीके के बरियल देखे गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा इम्पोर्टेंट सिटी है। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सिटी है हमारा चाऊद्रो। चाऊद्रो डिस्कवर करा था 1931 में बाय एनजी मजूमदार। ये भी पाकिस्तान में स्थित है, इंडस नदी के किनारे। और इसमें फेमस चीज जो मिली थी वो थी इंकपॉट। और चाऊद्रो को बोला जाता है सिटी विदाउट सिटाडेल, यानी कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं थी, और सिटी विदाउट बाउंड्री। अब देख लेते हैं पोर्ट सिटी लोथल। लोथल पोर्ट सिटी कहा जाता है आईबीसी का। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? कब हुई थी? 1957 में हुई, प्रोफेसर एस आर राव ने। और ये कहाँ स्थित है? गल्फ ऑफ खंबात, जो कि गुजरात में है। अब देखते हैं क्या क्या मिला यहाँ पे। यहाँ से हमें मिलता है आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक यार्ड, जिससे हम इसको पोर्ट सिटी कहते हैं। कुछ टेराकोटा के शिप्स भी मिले। हॉर्सेस के स्टैचू मिले जो कि टेराकोटा से बने हुए थे। कंपास देखी गई। एक गेम भी देखा गया जो कि चेस की जैसा दिखता था।
और राइस की ग्रेनरी देखी गई, स्टैम्प मिले, सील मिली, शिप मिले और डबल ब्यूरियल देखा गया यहाँ पे, जो कि बहुत स्ट्रेंज था। फिर अगली साइट आ जाती है हमारी रोपड़। रोपड़ को डिस्कवर किया 1953 में वाई डी शर्मा ने, और ये कहाँ पे स्थित है? रोपड़ है पंजाब में। रोपड़ में ही सबसे स्ट्रेंज ब्यूरियल देखा गया, जो कि ह्यूमन और उनके एनिमल तो दोनों एक साथ मतलब बरी कर दिया जाता था इन दोनों को। फिर हम देखते हैं बनावली। बनावली 1973 में डिस्कवर किया, किसने करा? आर एस बिष्ट ने। ये हरियाणा में स्थित है। बनावली से हमें मिलते हैं बार्ले और मस्टर्ड के सीड्स। और हम देखते हैं यहाँ पे टेराकोटा का प्लग भी मिला, एक हल कहते हैं इसको। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सिटी आ जाती है सुरकोटडा। सुरकोटडा 1964 में डिस्कवर करी जेपी जोशी ने, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में स्थित है। फिर अगली देख, इसमें हमें मिले हॉर्सेस के बोन्स भी मिले, और इससे पहले लोथल में भी हॉर्सेस के बोन्स मिले थे। फिर आता है हमारा अगला साइट, जो कि थी ढोलावीरा। ढोलावीरा 1967 में जेपी जोशी ने ही डिस्कवर करी, ये भी गुजरात में है। धोलावीरा फेमस था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। फिर हमारी लास्ट साइट आ जाती है इसकी, वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी को 2014 में डिस्कवर किया गया था। ये बिगेस्ट साइट है आईवीसी की, ऐसा माना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हरियाणा में। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ इनकी स्क्रिप्ट कौन सी थी। स्क्रिप्ट जो थी आईवीसी की, वो कही जाती है कि ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, और इसमें 400 सिंबल्स हैं। राइटिंग स्टाइल बताई जाती है बोस्ट्रोफेडोन, राइट टू लेफ्ट। फिर लैंग्वेज अभी भी स्टिल अननोन है। इंपॉर्टेंट गॉड बताए जाते हैं पशुपति महादेव। इनका एनिमल जो था वो यूनिकॉर्न या फिर बुल को बताया जाता है। ट्री फेमस था पीपल ट्री। बर्ड जो थे उस टाइम के पिजन और डोव को बताया गया है। डेड बॉडी का बरियल हमने देखा, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर देखा था, और एक स्ट्रेंज था एनिमल और ह्यूमन का, लेकिन जो डिजाइन थी वो सर्कुलर, इधर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। फिर हम देख लेते हैं कि आईवीसी डिक्लाइन क्यों हुई जब ये इतनी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। तो सबसे पहले कुछ रीजन इसके बताए जाते हैं कि आईवीसी का डिक्लाइन होने का रीजन है कि जो उस टाइम सॉइल की फर्टिलिटी थी वो एब्रप्टली डिक्रीज हो गई थी। एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि वाटर की सॉलिनिटी बढ़ गई, दिस कुड बी ऑल्सो द रीजन। फिर हम देखते हैं या फिर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आई होगी जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही डिस्ट्रॉय हो गई। और फिर एक बताया जाता है कि आर्यंस का एडवेंट हो गया था। आर्यंस भी वन ऑफ द रीजन बताए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आईवीसी। और कुछ हमने प्री हिस्ट्री के फैक्ट्स देखे, लाइक एजेस में क्या क्या कैसे ह्यूमन बींग्स थे, कैसे टूल्स हम यूज कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल, दिस इज अ क्विक रिविजन वीडियो।